हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा। वेलकम टू माय चैनल नूतन एग्ज़ाम एरा। गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है, एट द एंड ऑफ द वीक एवरी संडे मैं आप लोग के लिए 15 से 20 मिनट का सेशन लाती हूँ, जिसमें हम लोग सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा कि मैं पिछली वीडियो नहीं लाई थी। उन लोग का रिक्वेस्ट भी आया था। दोस्तों, मैं कुछ निजी कारणों की वजह से पिछले वीक का वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन उसके कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं इस सेशन में इंक्लूड की हूँ। दोस्तों, आज जो भी न्यूज़, एक एक क्वेश्चन जितना भी है वो सारा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि पिछले वीक का अगर मैं छोड़ी हूँ तो उस बीच में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो डालते रहते हैं, तो वो आप लोग को पता चल गया होगा न्यूज़ के बारे में। तो मैं वही न्यूज़ लाई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगा आप लोग के किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज आप लोग को खुद लगेगा कि क्वेश्चंस देखने के बाद कि एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने आज के पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे एंड योगा इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे और योगा डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है, योगा डे से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। 21 जून। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ वीज़ा कैंसल्ड बाय अमेरिकाज प्रेसिडेंट ट्रंप। अमेरिका प्रेसिडेंट ने किस वीज़ा को कैंसिल कर दिया है? तो कौन सा वीज़ा है? H1B वीज़ा। H1B वीज़ा क्या है? H1B वीज़ा एक टाइप का वीज़ा है जिसमें जो भी इंडियन सिटीजन या किसी और देश के सिटीजन अमेरिका में जॉब के पर्पज़ से या कुछ दिन रहने के पर्पज़ से जाते थे। स्टूडेंट्स लोग कोई कोर्स कंप्लीट करना है तो उन्हें H1B वीज़ा दिया जाता था। इसी वीज़ा को कंटिन्यू करते हुए अगर कोई सिटीजन 10-20 साल तक अमेरिका में रह जाता है और अमेरिका का परमानेंट सिटीजनशिप चाहता है तो उसे परमानेंट सिटीजनशिप भी मिल जाता है। लेकिन अगर H1B वीज़ा को ही कैंसिल कर दिया गया है तो परमानेंट सिटीजनशिप तो मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है, न्यूज़ हो जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि H1B वीज़ा पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि ट्रंप द्वारा कौन से वीज़ा को कैंसिल किया गया था, तो H1B वीज़ा को। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना एंड कुम्हार सशक्तिकरण योजना सशक्तिकरण आर लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। मतलब कि इंदिरा रसोई योजना और कुम्हार सशक्तिकरण योजना किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौन सा स्टेट है? राजस्थान। ठीक है, अब इसमें 3 तरीके से न्यूज़ बन जा रहा है, जैसे कि अभी मैं आप लोग को बताती हूँ। इंदिरा रसोई योजना और कुम्हार सशक्तिकरण योजना, इस तीनों को अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। इंदिरा रसोई योजना किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया है? तो राजस्थान। या कुम्हार सशक्तिकरण योजना किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो राजस्थान। ठीक है, वो आप या फिर राजस्थान ने किस योजना को लॉन्च किया है वो भी पूछ सकता है। उसमें आपको 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा देगा जो कि आप लोग उसमें से ऑड वन दिया रहेगा जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंदिरा रसोई योजना है क्या, तो उससे भी आप शॉर्ट स्टेटमेंट में कभी कभी पूछ लेता है। तो इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन से ये प्रॉमिस किया है कि जो भी पुअर पीपुल हैं उन लोगों को अनाज भोजन का सामान बहुत ही कम दर पे, बहुत ही कम पैसे में, बहुत जैसे 5-10 रुपया नहीं होता है, उस ढंग के दर पे जो है राजस्थान के पुअर पीपुल को अवेलेबल कराएगी। इस योजना का यही मकसद है, पर्पस यही है। कुमार सशक्तिकरण योजना का पर्पस है कि जो हमारे मोदी जी कहते हैं ना कि मेड इन इंडिया, तो उसी के तहत कुम्हार सशक्तिकरण योजना को लॉन्च किया गया है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या है, तो जो भी कुम्हार लोग, जो पहले हम लोग मिट्टी के याद है ना, अपने दादाजी या मम्मी पापा से पूछिएगा कि वो चाय वगैरह भी जो है ना मिट्टी के बर्तन का बनता था, कप अभी भी कुछ जगह मिल जाते हैं ऐसे जगह। तो उस ढंग से ही कुम्हार लोगों को
इनिशिएट किया गया है कि उस चीज़ में वो लोग अपना काम बढ़ाएं करें। मिट्टी के सामान का ये पहले सुराही भी बनता था, अब तो फ्रीज आ गया है, तो क्या ये सब एक तरह से रिप्लेसमेंट ही है ना, उस चीज़ को इस ढंग से रिप्लेस किया गया। तो उसी चीज़ मतलब वही कुम्हार लोग को प्रमोट किया जा रहा है कि आप लोग इस चीज़ को बनाएं, वो गवर्नमेंट खरीदेगी, उसे उन्हें मार्केट देगी। ये सब चीज़ गवर्नमेंट अपने इस योजना के तहत रखी है। तो आपको इंदिरा रसोई योजना का पर्पस समझ में आ गया होगा फ्रेंड, और कुम्हार सशक्तिकरण योजना का भी पर्पस समझ में आ गया होगा। और किस स्टेट के द्वारा? तो राजस्थान स्टेट के सीएम का क्या नाम है? तो अशोक गहलोत। ये याद रखिएगा। जैसा कि मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ कि चीफ मिनिस्टर गवर्नर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसी ढंग से राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। उम्मीद है आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल ओलंपिक डे? कौन से डे को इंटरनेशनल ओलंपिक डे के की तरह मनाया जाता है? तो कौन सा डे है? 23 जून को मनाया जाता है। एवरी ईयर ऑन 23 जून। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज पंजाब फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी? पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी के रूप में कौन अपॉइंट की गई है? तो कौन है? IS विनी महाजन। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि पंजाब में इससे पहले कोई भी वीमेन एज ए चीफ सेक्रेटरी सेलेक्ट नहीं की गई थी। तो इसीलिए IS विनी महाजन न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखिएगा। फर्स्ट वीमेन है, तो ये ऐसा नहीं है कि 6 मंथ के बाद ये न्यूज़ अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ये न्यूज़ हमेशा इम्पॉर्टेंट है, तो हो सके तो कॉपी में पेन डाउन कर लें इसको। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार? कौन सा स्टेट जो है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार लॉन्च की है? तो कौन सा स्टेट है? त्रिपुरा। इस का मेन मकसद है कि जो भी प्रेग्नेंट वेमेन हैं उनको सही मात्रा में माल न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, तो इसमें 500 रुपये का किट दिया जा रहा है। इसमें ये है कि 500 रुपया या फिर तो प्रेग्नेंट वेमेन को दिया जाएगा, उसके लिए उनके ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना होगा, या उस 500 रुपये में कुछ सामान दिए जाएंगे जो कि उनके हेल्थ के लिए हेल्पफुल होगा, जैसे मेडिसिन हो गया या कुछ खाने पीने का सामान। ठीक है, ये जो उपहार ये मुख्यमंत्री मातृ प्रसूति उपहार, ये सिमिलर आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी लाया गया था। ठीक है, तो उसी के जैसा ये इम्पोर्टेंट है, उसका मैं आप लोग को नाम लिख देती हूँ, ये याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ही उनको भी जो है किसी तरीके का भोजन का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसके तहत ही लाया गया था। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा गड़बड़ा गया। हाँ, वो है प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना। इसमें गवर्नमेंट 500 तो नहीं दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे ज़्यादा उनका 1000 या 2000 इतना है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो किया गया है प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्प करने के लिए, उसमें है 500 रुपये। तो ये कॉस्ट आपसे पूछ सकता है कि कितना रुपए का है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा डोनेशन बैंक इज स्टार्टेड बाय विच स्टेट? प्लाज्मा डोनेशन बैंक किस स्टेट के द्वारा किया गया है? तो दिल्ली स्टेट के द्वारा। सॉरी, तो हमारे इंडिया की कैपिटल भी और स्टेट भी। तो दिल्ली के द्वारा। दिल्ली के सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मैं आप लोग के लिए, ये तो हो गया न्यूज़। ये जो है कि प्लाज्मा डोनेशन बैंक किस स्टेट के द्वारा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है क्या? कौन है दिल्ली के सीएम? तो सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, अब प्लाज्मा से रिलेटेड न्यूज़ हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब प्लाज्मा से कुछ न्यूज़ है जो कि मैं आप लोग को अभी लिख रही हूँ, तो वो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, स्पेस ले लूँ।
अब इसमें जितना भी चीज़ पॉइंट मैं लिखा रही हूँ हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 55%। इम्पॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ कि प्लाज्मा का कलर कौन सा, कलर किस कलर में होता है? तो लाइट येलो, लाइट येलो लिक्विड फॉर्म, कलर लाइट येलो। लिक्विड फॉर्म, लाइट येलो कलर हो गया और लिक्विड फॉर्म में होता है ये। जबकि आरबीसी लिक्विड फॉर्म, रेड ब्लड सेल मतलब ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, वो थोड़ा मोटा मोटा होता है। ये आप लोग को पता होगा, 10th में ये सब चीज़ पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी सबको भूल जाते हैं, तो उस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और हाँ, प्लाज्मा और क्या काम क्या करती है? तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इम्पॉर्टेंट मतलब न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, हार्मोन्स का पहुंचाना, ये सब भी काम करती है। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ये साइंस पार्ट में आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लाज्मा कितना मात्रा ब्लड में, प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है ब्लड में? तो 55% होती है। उसका कलर कौन सा है? तो ये सब चीज़ बहुत ही आसानी से और डेफिनेटली पूछा जाता है। और आई एम श्योर कि प्लाज्मा से रिलेटेड न्यूज़ आपसे पूछा ही जाएगा अभी आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए वहाँ पे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 69A कम्स अंडर विच एक्ट? सेक्शन 69A किस एक्ट के अंतर्गत आता है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2009। ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछा जाएगा। एक्ट वगैरह से न्यूज़ अक्सर पूछा ही जाता है, ये आप लोग को भी पता होगा। कोई दिए होंगे तो उन्हें पता होगा कि एक्ट से रिलेटेड, सेक्शन से रिलेटेड, जैसे 1 to 20 तो VVI ही है, वो तो याद ही रखिएगा। लेकिन और बाकी भी कॉन्स्टिट्यूशंस के बीच से पूछा जाता है, तो वो कैसे पूछा जाता है? इसी तरीके से। तो ये आपसे पूछ सकता है कि सेक्शन 69A किस एक्ट के तहत आता है? तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2009 है क्या? तो है क्या, वो भी बता देती हूँ कि इसमें जो है ये एक्ट जो है गवर्नमेंट को परमिशन देती है कि किसी भी ऐप को वो बंद कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है। रीज़न क्या है ब्लॉक करने का? वो किस आधार पर ब्लॉक करेगी? तो अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई ऐप इंडिया के इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी को वायलेट कर रही है, मतलब ख़राब कर रही है, तो उस ऐप को गवर्नमेंट बंद कर देगी, ठीक है। हाँ, और अब ये आया कैसे न्यूज़ में? तो जो 69 ऐप जो चाइना का अभी गवर्नमेंट ने बंद किया है, तो वो इसी एक्ट के तहत बंद हुआ है, ठीक है। इस एक्ट में कौन से सेक्शन में? तो 69A सेक्शन, ठीक है। आई एम होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये, मैं बोली ना, आज जितना भी एक न्यूज़ आप लोग को खुद लगेगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए फ्रेंड्स टिल द एंड तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वैक्सीन फाइट अगेंस्ट COVID-19 इज़ कोवैक्सीन डेवलप्ड बाय। हाँ, तो मैं एक वैक्सीन जो पूरी तरीके से भारत में ही बनाया गया है। पूरी तरीके से भारत में बनाने का मतलब, अक्सर हम लोग मेड इन इंडिया लिखे रहते हैं, मेड इन इंडिया तो लिखे रहते हैं, लेकिन फिर भी उसका जो बेसिक चीज़ होता है वो हम कभी चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं या किसी और कंट्री से इंपोर्ट कराते हैं और उसको बनाते हैं यहाँ पे, मतलब फाइनल टच देते हैं, इस टाइप से होता है। तो लेकिन ये वैक्सीन कंप्लीट इंडिया के ही मेडिकल कॉलेज में बने हैं, ठीक है। इसको कौन सी कंपनी बनाई है? सबसे पहला इम्पोर्टेंट वैक्सीन का नाम क्या है? तो कोवैक्सीन है। किस कंपनी द्वारा बनाई गई? तो भारत बायोटेक के द्वारा। भारत बायोटेक अकेले नहीं बनाई है, वो पार्टनरशिप थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी किसके अंडर आता है? तो ICMR के तहत, ICMR के अंडर आती है, ठीक है। तो ये 2-3 बातें हैं जो आप लोग को याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। गो वैक्सीन अभी किस स्टेज पे है? फॉर द न्यूज़, फॉर द नॉलेज मैं आप लोग को बता रही हूँ कि अभी फर्स्ट स्टेज पे है। ये फाइनल नहीं हुआ है कि ये ह्यूमन ट्रायल का फर्स्ट स्टेज है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें से गुजरनी पड़ती है। हो सकता है कि ये अगर नहीं फुलफिल कर पाया तो मतलब बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए, इस साल के लिए तो इवन रहेगा ही इम्पोर्टेंट।
तो उस वैक्सीन का नाम पूछ सकता है कोवैक्सीन, और किसके द्वारा, तो भारत बायोटेक के द्वारा। पार्टनरशिप वो किसके साथ की हुई थी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि ICMR के अंडर आती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज चेनाब वैली लोकेटेड। चेनाब वैली कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। वैली से रिलेटेड न्यूज़ पूछे जाते हैं, तो कुछ ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ, इसको याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड न्यूज़। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है विच हाइडल प्रोजेक्ट रिसेंटली साइंड बिटवीन इंडिया एंड भूटान। कौन सा हाइडल प्रोजेक्ट इंडिया और भूटान के बीच में साइन किया गया है, तो कौन सा है, कोलोंगचू। ठीक है, इसमें बिजली उत्पादन का किया गया है, कितना वाट पावर है, तो 600 मेगावाट पावर। ठीक है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलोंगचू। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ मालावी। तो कौन, अब हाँ, मालावी के नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो इसीलिए ये मालावी से रिलेटेड प्रेसिडेंट के न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये कौन है, लाजारस चैक्वेरा। कौन है, लाजारस चैक्वेरा। तो मालावी से रिलेटेड न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट हो गया कि मालावी का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। ठीक है, तो इसको, इसके लिए मैं आप लोग को लिख देती हूँ यहाँ पे, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। मालावी का कैपिटल क्या है, LILONGWE। ठीक है, ये जो है मालावी का कैपिटल हो गया। मालावी का करेंसी क्या है, तो क्वाचा है। क्या है, क्वाचा, इसको याद रखिएगा। कैपिटल, करेंसी दोनों इंपॉर्टेंट है। और प्रेसिडेंट जो नए न्यूली अपॉइंट हुए उनका क्या नाम है, लाजारस, कहाँ गया वो, लाजारस चैक्वेरा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रोबोट नर्सेज डेवलप्ड बाय विच कंपनी। एक रोबोट डेवलप की गई है केरला के कंपनी के द्वारा। इसमें इनिशिएटिव केरला गवर्नमेंट के द्वारा ही लिया गया है। इसमें केरला गवर्नमेंट ने ज़रूरत को समझा कि मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए ये ज़रूरत है, मेडिकल डॉक्टर वगैरह के लिए, कि ये अगर रोबोट, ऐसा कोई हेल्पिंग रोबोट बन जाता है तो वो हेल्पफुल हो जाएगा। तो उन्होंने एक IT कंपनी से बात की, उसमें से एक IT कंपनी पॉपुलर टेक्नोलॉजीज़ ने इस चीज़ को बनाने का माना और बना के भी दिखाई। एक रोबोट बनाई है जिसका नाम आशा है। ये रोबोट क्या करती है, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट करेगी। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कहने का मतलब हुआ मेडिसिन देना पेशेंट को, बेड चेंज करना, वेट नापना, वेट चेक करना, ये सब काम जो है, ये सारा काम जो है वो ये रोबोट ही करेगी। ये रोबोट 8 kg तक का वेट भी उठा सकती है, मतलब 8 किलो का कोई सामान भी उठा सकती है। इसमें हर एक जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं एक पेशेंट के लिए, एक बेसिक स्टेज पे, वो सब कुछ इस रोबोट में अवेलेबल होगा। ये रोबोट मतलब कुछ 100-200 मीटर दूर तक में वो कम्युनिकेट कर सकती है पेशेंट से। ठीक है, बहुत ही बड़ा लाजवाब रोबोट है। इस रोबोट का दाम कितना है, तो 90,000। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कॉस्ट पूछेगा तो वो भी आप लोग को मैं बता देती हूँ, ये याद रखिएगा। नाम हो गया रोबोट का, किस स्टेट के द्वारा बनाया गया है, किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। और 1-2 रोबोट पहले भी मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ इस न्यूज़ में, जो कि ऐसे ही बनाई थी। कुछ IIT कॉलेज के भी स्टूडेंट ने बनाया था एक, और कुछ दूसरे स्टेट का। फिलहाल केरला के स्टेट का ये न्यूज़ है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, ये केरला स्टेट में हुआ ये चीज़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, इंटरनेशनल डॉक्टर डे इज सेलिब्रेटेड एंड व्हाट इट्स थीम। इंटरनेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, ऑन 1 जुलाई। उसका थीम क्या है, लेसन द मॉरलिटी ऑफ कोविड-19 का मॉरलिटी को घटाना। ठीक है, ये इसका थीम है, याद रखिएगा फ्रेंड।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन न्यूली अपॉइंटेड एज आईसीसी चीफ। आईसीसी चीफ के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया, तो कौन है, इमरान ख्वाजा। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते, तो ये सिंगापुर के हैं। आप लोग प्रीवियस वाला भी हो सकेगा तो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, राजाजी नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, तो उत्तराखंड। ये दोनों ही आपस में न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, दो न्यूज़ बनता है, इससे वाइस वर्सा पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और इससे रिलेटेड न्यूज़, राजाजी नेशनल पार्क से रिलेटेड न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ जो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी, जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना, कुछ जंगली लोग रहते हैं जंगल के पास, छोटा ग्रुप होता है उन लोग का, तो उसको ट्राइबल कम्युनिटी बोलते हैं। तो वो ट्राइबल कम्युनिटी का नाम क्या है, वन गुज्जर। इसमें क्या, ये न्यूज़ में आया कि ये जो गवर्नमेंट है ना, वहाँ कुछ पुलिस जा कर के उनके घर वर को तोड़ दिए और छेड़खानी वगैरह कुछ स्टेप में हुआ, तो लोग ये मतलब कोर्ट पहुँच गए, तो ये न्यूज़ आ गया, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। तो उसी में हमेशा हमसे क्वेश्चन पूछता है पार्क से रिलेटेड कि कौन सा पार्क है, या कुछ पार्क से रिलेटेड न्यूज़ अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसीलिए राजाजी नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट हो गया। वो कहाँ पाया जाता है, तो उत्तराखंड में। हाँ, इससे देखिए मैंने क्या क्या चीज़ बताया कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में, और वन गुज्जर ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है जो इस पार्क के पास रहती है। और एक न्यूज़ ये है कि एशियन एलिफेंट, इस पार्क का स्पेशलिटी क्या है, एशियन एलिफेंट। तो फ्रेंड्स इसको भी याद रखिएगा, अगर ये भी पूछ दिया एग्जाम में तो मैं आप लोग को बताई हुई हूँ, तो फिर एक क्वेश्चन छूटने का चांस ही नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको इस पार्क से रिलेटेड कुछ नहीं पूछने वाला। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, स्विगी हैज़ लॉन्च इट्स ओन डिजिटल वैलेट स्विगी मनी पार्टनरशिप विथ विच बैंक। जैसे एयरटेल बैंक या फिर और ये पेटीएम वैलेट वगैरह होता है ना, तो उसी ढंग से स्विगी कंपनी जो है स्विगी मनी नाम का वैलेट लॉन्च की है। किस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके, तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ। ठीक है, हो गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा ये बात, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, अब आईसीआईसीआई बैंक के जैसे कि इस आईसीआईसीआई बैंक का टैगलाइन क्या है, सीईओ कौन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कम से समय में एकदम अच्छा वीडियो मिल सके, इसलिए तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर किन्हीं को अगर आप लोग सर्च कर सकते हैं, अगर आप किसी को नहीं मिलता या नहीं अवेलेबल हो पाता है या किसी को नहीं कुछ समझ में आता, तो वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आप लोग को ज़रूर आंसर दूंगी। अगर नहीं वहाँ दे पाती हूँ तो आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आई एम श्योर कि मैं कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकती हूँ। ठीक है, तो आप लोग उस चीज़ को पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 18th क्वेश्चन, रिसेंटली एवर्टन वीकर्स पास्ट अवे बिलोंग टू विच फील्ड। एवर्टन वीकर्स गुजर गए हाल ही में, तो वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो क्रिकेट से। इन्हें बहुत सारा भारत रत्न भी मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनका एज किस उम्र में गुजरे, तो 95 एज के हो गए थे, तो इट्स ओके, गुजर गए वो। तो ये चूँकि बहुत रत्न वगैरह जीतते हैं तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना टू प्रमोट आत्मनिर्भर भारत। कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अमाउंट पूछता है 20,000 करोड़। ठीक है, किस चीज़ को के तहत, तो आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी का सपना है उसी के तहत इस योजना में इन्वेस्ट किया गया है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में। कितना अमाउंट, तो 20,000 करोड़। अच्छा, क्यों मत्स्य में ही क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्टेट जैसे बिहार है, गुजरात है, यूपी है, यूपी में तो थोड़ा कम है मछली का, ये कोलकाता हो गया, फिर कोस्टल एरिया जितने हैं, मतलब मैक्सिमम बहुत सारे स्टेट आ जाते हैं मत्स्य में, मतलब मछली उत्पादन। तो उसमें वो सारे वो जितने भी मछली उत्पादन के जो भी हैं वो सारे आ जाएंगे, तो उनको प्रमोट करे गवर्नमेंट, उनको इतना मतलब सक्षमता प्रदान करना चाहती है ताकि वो जो है बाहर एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो ये हम लोग का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उसमें गवर्नमेंट और उसको मजबूत बनाना चाहिए, उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहती है, करवा रही है, इस योजना के तहत करवाएगी उन सभी ये मछली उत्पादन वालों को। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द IIMC। किनको IIMC के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया, तो किनको किया गया है? प्रोफेसर संजय द्विवेदी। कौन है? प्रोफेसर संजय द्विवेदी। अच्छा, IIMC तो जानते हैं ना कि क्या है? अगर नहीं जानते तो मैं आप लोग को लिख देती हूँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। क्या है IIMC? याद रख लीजिएगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके लिए किनको गवर्नर डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया? तो संजय द्विवेदी को, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी को। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। केरला गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट का पर्पस है कि वो जितने भी केरला के में आने वाले लोग हैं, जो भी लोग बाहर से अर्न कर रहे थे, वो अपने स्टेट लौटे हैं, तो उनको जॉब प्रोवाइड करना, ताकि उनके रहने या खाने की दिक्कत ना हो। ठीक है, वही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है। देखिए, मैं जो आप लोग को बताई हूँ, देखिए, टू प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन ऑफ केरलिटीज़ रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड। मतलब बाहर से जो भी केरला के लोग आए हैं, उनको घर और जॉब प्रोवाइड कराना, ताकि उनको खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। किस प्रोजेक्ट के तहत? तो ड्रीम केरला प्रोजेक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अवार्ड इज़ वॉन बाय दिल्ली गर्ल फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क। कौन सा एक दिल्ली की लड़की जो है एक ह्यूमैनिटेरियन वर्क, मतलब इंसानियत वाला कुछ काम की है, उसके लिए उसको प्राइज़ मिला है, वो है डायना अवार्ड। बहुत ही 13 ही साल की बच्ची है ये। इतनी कम उम्र में भी कितने अच्छे अच्छे काम लोग करते हैं, देखिए। तो कौन सा अवार्ड है? डायना अवार्ड। दोस्तों, इंसानियत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी कभी किसी की मदद करने का लगे तो ज़रूर करें, और किसी भी ज़रूरतमंद की जब आप मदद कीजिएगा, जो सुकून मिलता है ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ज़रूर करना चाहिए। चलिए, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो 30 जून को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बस इसमें और कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स। हाँ, मैं आप लोग को कुछ चीज़, फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको हमारा वीडियो का हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप लोग के लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो इसको ज़रूर करें। चलिए, फिर इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट लाइकेन पार्क। कौन सा स्टेट लाइकेन पार्क सबसे पहले बनाया है? तो वो उत्तराखंड है। दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है, और ये ऐसा नहीं है ये न्यूज़ 6 मंथ के बाद अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ये न्यूज़ आपको हमेशा इम्पॉर्टेंट ही रहेगा, क्योंकि देखिए क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट लाइकेन पार्क उत्तराखंड के द्वारा फर्स्ट। ठीक है, ये हर एक न्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे वो प्री हो UPSC का, चाहे SSC, चाहे रेलवे, चाहे बैंक, इवेंट, सब में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूज़ हमेशा स्टैटिक GK की तरह से भी इस न्यूज़ को आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अमाउंट अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर सपोर्टिंग MSME इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम। कितना अमाउंट जो है MSME को सपोर्ट करने के लिए दिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा? तो कितना दिया जा रहा है? $750 मिलियन। ठीक है, तो इससे आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने MSME को सपोर्ट करने के लिए कितना अमाउंट दिया है? तो $750 मिलियन। MSME क्या है? तो स्मॉल इंटरप्राइजेज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं कितनी बार न्यूज़ में डिस्कस की हूँ। ठीक है, चलिए, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू। उम्मीद है फ्रेंड कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आज थोड़ा लंबा हो गया, बाय।